बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब MLA व मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब अफसर खान साहब MLA, जनाब मौज़म खान साहब MLA, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC और मेरे साथी कारपोरेटर्स, मजलिस के सदर व मुतमद्दीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, पसपर बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का ये एहतजाजी जलसा बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये एहतजाजी जलसा किशन बाग रोड नंबर 9 पे मुनक्किद किया गया है। उसकी वजह यह है कि ये हल्के का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग शेर है, चूंकि यहाँ से हमेशा शेरों की आवाज सुनता है जू के अंदर से, तो ये शेरों की बस्ती है। यहाँ पर हर हमेशा जो भी बोलने वाला होता है वो शेर की तरह ही बोलता है। क्योंकि 30 अप्रैल को जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर बुज़दिलाना जो खातिलाना हमला किया गया है, उसके लिए जलसा मुनक्किद किया गया है। आइंदा शेरों के बारे में मैं बताऊंगा कि शेर क्या चीज होता है। अब रहा सवाल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना 53 साला सफर तय किया है। आज से 53 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा अहिया हुआ था। फख्र मिल्लत जनाब अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया करने के बाद ये सोचा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सियासी जमात बनाए। उसके बाद में जब सियासी जमात का ये सिलसिला चालू हुआ तो सालार मिल्लत ने हमेशा मुसलमानों के बीच में रह के एक ऐसी ताकतवर सियासी जमात बनाई जो आज आप देख रहे हैं। यही सालार मिल्लत जब दुनिया से पर्दा फरमा हो गए तो लोग खुशियां मना रहे थे। उसकी वजह यह है कि सालार मिल्लत उस शख्सियत का नाम था, सालार मिल्लत के नाम से फिरका परस्त हिंदुओं की धोती ढीली हो जाती थी, उसका नाम सालार मिल्लत था। चूंकि सालार मिल्लत जब कभी भी बात करते थे ये मजलूम मुसलमानों के बारे में बात करते थे। सालार मिल्लत जब कभी भी बात करते थे तो आपके हमारे लिए बात करते थे। सालार मिल्लत जब ऐवान असेंबली में बात करते तो किसी की मजाल नहीं थी। सालार मिल्लत जब पार्लियामेंट में बात करते तो तमाम की तमाम पार्लियामेंट हिल जाती थी और यह कहती थी ये दक्कन का ऐसा कौन सा शेर है जो इस तरह से बोल सकता है। तो हमने कहा यह सालार मिल्लत है। सालार मिल्लत यकीनन फख्र कौम थे, कौम का एक फख्र था, वो शख्सियत का नाम सालार मिल्लत था। जब सालार मिल्लत दुनिया से पर्दा फरमा चुके तो लोग कहने लगे कि अब सालार दुनिया से चले गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमजोर हो जाएगी, सालार का कोई बदल नहीं हो सकता। बेशक सालार मिल्लत का कोई बदल नहीं हो सकता, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया, वो ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं हर इंसान को मौत एक न एक दिन बरफ है। आज सालार जब पर्दा फरमाए उसके बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 2 सालार है, एक असदुद्दीन अवैसी है, एक अकबरुद्दीन अवैसी है। चूंकि 2 लोगों की ताकत आज ये है कि आज किशन बाग 9 नंबर से लेके दिल्ली तक हिलता है, उस ताकत का नाम नकीब मिल्लत है। उस ताकत का नाम नकीब मिल्लत है। यही किशन बाग से लेके जब असेंबली में आवाज गूंजती है उस ताकत का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। लोग ये कहते हैं कि भाई आप कने अकबरुद्दीन अवैसी है। बेशक अकबरुद्दीन अवैसी जब असेंबली में बोलते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि अकबरुद्दीन अवैसी के सामने कोई बात कर सके। चूंकि अकबरुद्दीन अवैसी जब कभी भी बात करते हैं तो सबसे पहले यही चंद्रबाबू नायडू घबरा के बोलता है, वही अम्मा काल मक्ता अकबरुद्दीन अवैसी माटना अकबरुद्दीन अवैसी माटलाडुल्ला वही अम्मा काल मक्ता। ये ताकत अकबरुद्दीन अवैसी की है जो आप लोगों ने दिया है। 1999 के अंदर जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब पहली बार असेंबली के लिए मुंतखब हुए तो लोग ये महसूस करे कि ये नौजवान लड़का आखिर क्या करेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 1999 के अंदर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी जब 2 ताकत असेंबली में गूंज रही थी तो ये चंद्रबाबू नायडू परेशान हो गया
उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये महसूस किया कि आज शहर हैदराबाद में बल्कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये तमाम मुसलमान ये चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत में परेशान है। जो मकानदार है उसकी हैसियत किराएदार की हो गई है, क्योंकि टैक्सेस इतने बढ़ा दिया है, लाइट का बिल बढ़ा दिया है। इसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐसी स्ट्रेटजी सोची, एक ऐसी पॉलिसी सोची। उसके बाद 2004 का जब इलेक्शन आया तो ये चंद्रबाबू नायडू को इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा। उसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप लोगों का इत्तेहाद है, मुसलमानों की ताकत है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत थी। 2004 का जब इलेक्शन हुआ तो सालारे मिल्लत ने यह महसूस किया कि मेरी अभी उम्र इतनी बढ़ चुकी है, मेरी सेहत साथ नहीं दे रही है, मैं 2004 में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उसकी वजह यह है कि मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में उतनी तेजी से नहीं करूंगा। इसके लिए सालारे मिल्लत ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हल्के पार्लियामेंट चार मीनार से, हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से जब उम्मीदवार बनाया तो फिरका परस्त ताकतें खुश होना शुरू करी। यही विश्व हिंदू परिषद, यही बजरंग दल, यही RSS, यही लोग ये महसूस करे कि भाई अब हम असदुद्दीन अवैसी साहब को हराना बहुत आसानी से हरा सकते हैं। इन्होंने ये सोचा, एक अपना मुश्तरिका उम्मीदवार को तैयार किया। वो उम्मीदवार कोई और नहीं थे, वो बल्कि विजय शांति थी। ये लोग ये महसूस करे कि हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर टांडूर भी आता है, विकाराबाद भी आता है, चबरला भी आता है। यहाँ पर हम पूरे तमाम फिरका परस्त हिंदुओं को मुत्तहिद कर देंगे। उसके बाद हम जरूर बजरूर हैदराबाद पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेंगे। जैसे ही विजय शांति का ऐलान होता है तो हमारे पास से एक आवाज आती है, आ जाओ विजय शांति, हमको कोई चीज की फिक्र नहीं है, तुम आएंगे तो विजय भी हमारी होगी और शांति भी हमारी होगी। ये हमारा नारा था। जैसे ही हम ये नारा लगाए तो ये विजय शांति ये बोलकर भाग गई कि ये किशन बाग भी आता है शायद इसके अंदर, इसीलिए भाग जाते हो। मैं इन लोगों से फेस नहीं कर सकती।